तो हाँ छात्रों, आज मैं आपको अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव का हल कराऊंगा और उनका गुण विश्लेषण भी करूंगा। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप समझेंगे तो आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार मैट्रिक 2025 में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लिया है अम्ल क्षार लवण से जो भी बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक संक्षेप में हम लोग बात कर लेते हैं कि अम्ल क्षार एवं लवण किसे कहते हैं। तो अम्ल उसे कहते हैं जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, उसको हम लोग कहते हैं अम्ल। और क्षार वो पदार्थ होगा जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। और लवण उसको कहते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो उम्मीद है इस परिभाषा को आप समझ गए होंगे और आप पहले से जानते भी होंगे। तो हम लोग असल मकसद हम लोगों का है कि ऑब्जेक्टिव को हल करना। आप कितना स्कोर करते हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखें और आपकी इससे तैयारी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ लाल नहीं होगा, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो असल में यहाँ पौधे से होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। किस पौधे से बना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीचेन से। अब लीचेन को हम लोग एक संक्षेप में समझ लेते हैं। जो जगत होता है, दो जगत होते हैं, एक जंतु जगत, एक पादप जगत। तो पादप जगत यानी पेड़ पौधे के जगत, पादप जगत के एक समूह होता है थैलोफाइटा। ये 9th में आप पढ़े होंगे। थैलोफाइटा समूह में, थैलोफाइटा होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो उसी में से एक थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है लीचेन। क्या होता है? लीचेन। और इसी लीचेन के पौधे से लिटमस विलयन को निकाला जाता है। तो पूछा जाएगा कि ये जो लिटमस विलयन होता है ये किस पौधे से निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीचेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? क्या वो हल्दी है, क्या वो मैथिल ऑरेंज है, क्या वो फिनोल्फथैलिन है, या फिर मूली है? तो यहाँ कहता है किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो हल्दी का तो किया जा सकता है, मैथिल ऑरेंज का तो किया जा सकता है, फिनोल्फथैलिन का तो किया जा सकता है, लेकिन मूली का नहीं किया जा सकता। तो इसका सही जवाब पूछ रहा था कि कौन नहीं किया जा सकता, तो इसका जवाब हो जाएगा मूली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक में वेनिला भी आता है, प्याज भी आता है, लौंग का तेल भी आता है, लेकिन शकरकंद नहीं आता है। इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा शकरकंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? क्या कौन से अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। इनके अलावे आप और भी याद रख सकते हैं जो कि द्विक्षारकीय अम्ल हैं। वो क्या है? जैसे एक होता है आपका H2SO4। क्या होता है? H2SO4। दूसरा होता है H2CO3। H2CO3 इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कहेंगे इसको? कार्बोनिक अम्ल। और H2SO4 को हम लोग कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद इसके अलावे और होता है, एक होता है H2C2O4। ये भी आपका क्या होता है? द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय का मतलब ये 2 हाइड्रोजन आयन को दे सकता है, इसी को हम लोग कहेंगे द्विक्षारकीय अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पोटस एलम होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक द्विक लवण। क्या हो जाएगा? एक द्विक लवण। साधारण लवण भी नहीं होगा, मिश्रित लवण नहीं होगा, अम्लीय लवण नहीं होगा, क्या होगा? द्विक लवण। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है कि पोटस एलम का फॉर्मूला क्या होता है। पोटस एलम इसका क्या फार्मूला होता है? तो इसका फार्मूला होता है पोटस एलम का AlSO4 इंटू 12H2O। क्या हो जाएगा? 12H2O। ये इसका फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल का माने होता है कमज़ोर, वीक एसिड, क्योंकि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, यह ज़्यादा आयनित होते हैं, यह कम आयनित होते हैं,
ये बॉन्ड COOH समूह रखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये कम आयनित होते हैं। क्या होगा? कम आयनित होते हैं। जो ज़्यादा आयनित होंगे वो प्रबल अम्ल होंगे। जो ज़्यादा आयनित होंगे वो क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। जो कम आयनित होंगे वो आपका दुर्बल अम्ल होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लवण है? सबसे प्रबल लवण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। इसके अलावे NaCl भी आपका क्या है? प्रबल लवण। CaCl2 भी प्रबल लवण है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि सबसे प्रबल लवण, सबसे मजबूत लवण कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaCl। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो इसको याद रखेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा H3PO4, क्योंकि ये द्विक्षारकीय एसिड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1 बिलियन किसी नीले रंग के लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो यह संभवतः बिलियन pH मान क्या होगा? तो नीले लिटमस को, नीला को क्या करता है? लाल करता है। नीला को लाल। तो जब नीला को लाल करेगा तो वो कहलाएगा अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्ल। और जब लाल को नीला करेगा, लाल को क्या करेगा? नीला, तो वो कहलाएगा क्षार। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि नीले रंग को लाल करेगा तो अम्लीय होगा। जब अम्लीय होगा तो pH मान 7 से क्या होगा? कम होगा। तो क्या 8 है होगा, क्या 10 होगा, क्या 12 होगा, या फिर आपका 6 होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6, क्योंकि जो अम्लीय होगा उसका pH मान 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो इसके सही जवाब हो जाएगा इसका हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम एवं पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन से विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? क्या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसे बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी याद रखिएगा। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। ये संगमरमर का फॉर्मूला है। संगमरमर का ये फॉर्मूला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि लवण सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान होगा 7 से अधिक। इसका जो एक्यूरेट लगभग में जो मान होता है वो 10.5 से 11.5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नेम क्या है? 2 तरह का नाम आपको मिलेगा। एक होगा साधारण नाम, एक होगा आयुर्वेदिक नेम। आयुर्वेदिक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका पूछ रहा है कि इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? तो एसिटिक अम्ल का जो आयुर्वेदिक नाम होगा वो होगा एथेनोइक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा कि नीला को अगर लाल करेगा, नीला को लाल, तो भाई साहब होगा अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। लाल को करेगा नीला तो हो जाएगा क्षार। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा? क्षार। तो क्षार क्या होता है? OH आयन देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा OH। नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करेगा तो pH मान क्या होगा भाई? 5, क्योंकि जो नीला को लाल करेगा वो अम्ल होगा। नीला को लाल करेगा तो क्या होगा? अम्ल। और लाल को नीला करेगा तो हो जाएगा क्षार। तो चूंकि कह रहा है कि नीला को लाल करता है तो इसका pH मान क्या होगा? 5, क्योंकि ये विलयन अम्लीय होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है, यानी किस पदार्थ में कौन से स्रोत में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टमाटर। क्या होगा भाई? टमाटर। बाकी को भी देख लेते हैं। संतरा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा। संतरा के अलावा नींबू में भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल भाई? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस यहाँ पूछ रहा था कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टमाटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको भी लिख लीजिए, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है जिप्सम का। किसका? जिप्सम का हो गया और ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैगनी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है। 7 से कम हो जाएगा तो 7 से कम अम्ल, 7 से ज़्यादा क्षार, 7 के बराबर उदासीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है? क्या HCl लवण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण है, या पोटेशियम सल्फेट लवण है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में pH कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.0 से 7.8। नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र हो जाएगा NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और ये हो जाएगा वाशिंग सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? ये संगमरमर का। इसका संगमरमर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है। क्षारक मतलब 7 से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है निम्नलिखित में अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है। तो कौन सा प्रबल अम्ल है भाई? तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका प्रबल अम्ल है। बाकी लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध या दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। इसका सही जवाब पूछ रहा था कौन प्रबल अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैटरी अम्ल, चूँकि ये बैटरी में डाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। कौन क्षारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, चूँकि ये लवण है। क्या है ये? लवण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न। पीएच में पी क्या है? पी कौन सा सूचक है? तो इसको हम लोग कहते हैं पुषांश, जिसको सबसे पहले किसने निकाला था? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था। तो पी का पूछ रहा था, पी का सूचक क्या होगा? क्या वो पावर होगा? दोनों होगा? तो इसका सही जवाब होगा पोटेंज पुषांश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। तो एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? तो सिरका में। संतरा में क्या पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड। संतरा में सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। तो
क्वेश्चन में पूछा क्या था कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतरा और नींबू। इमली में क्या पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, सिरका में एसिटिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में, दही के अलावे दूध जो खट्टा हो जाता है। इमली में टार्टरिक, सिरका में एसिटिक, सिरका में एसिटिक, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि चींटी के डंक और नीटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मैथनोइक अम्ल। इसी को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल। बाकी एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में। लैक्टिक अम्ल किसमें, दूध या दही में। सिट्रिक अम्ल किसमें, संतरा या नींबू में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, तो मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर या 7 होने पर, तो सही जवाब हो जाएगा मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बाकी ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, टमाटर में। सिट्रिक अम्ल किसमें, नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा में। टार्टरिक अम्ल किसमें, तो इमली में। किसमें, इमली में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट बाय 10H2O। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहेंगे NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 42 लास्ट क्वेश्चन है सल्फेट हाइड्रेट, असल में यहाँ हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको भी याद रखिएगा, इसको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl। जिप्सम का क्या हो जाएगा, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण से 42 प्रश्न को देखा। उम्मीद है आपको फ़ायदेमंद हुआ होगा। हम लोग इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।